हेलो Pisces, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 14 जून से लेके 20 जून तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर Pisces। Ten of Cups, Nine of Cups, Ace of Pentacles, the Emperor, Five of Swords. Okay. तो हमारे पास है फाइव ऑफ सॉर्ड्स। फाइव ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि ये पर्सन जैसा लगता है फाइनली किसी चैलेंज को लेके अपना मन बना चुका है कि वो उसे फेस करेंगे। ये पर्सन शायद अभी तक लोगों को अपने रिलेशनशिप में इंटरफेयर करने दे रहा था, लोगों को एडवाइसेस देने दे रहा था एंड उन एडवाइसेस को खुद को अफेक्ट करने दे रहा था। लाइफ की चॉइसेस वो दूसरों के ओपिनियंस पे करते आ रहे थे। बट अब इस पर्सन को लगता है कि अगर वो ऐसा ही करते रहेंगे तो फिर जिंदगी भर ऐसा ही करते रह जाएंगे, अपनी खुशियों को कॉम्प्रोमाइज और दूसरों के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेना। इस पर्सन को लगता है कि उन्हें कुछ और करना चाहिए। सो फाइव ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन चाहता है कि फाइनली वो अपने लिए स्पेस ढूंढे और ये पर्सन प्रिपेयर्ड है इस रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए। लगता है जैसे इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब ये और किसी की बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, अपने अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स क्या होने का मतलब है कि ये पर्सन जानता है कि ये पेंटिकल उनका है, यूनिवर्स ने उन्हें ऑफर किया है। और अगर वो दूसरों की बातें सुनकर ये पेंटिकल्स लूज कर देते हैं तो लूज वही करेंगे, दूसरे लोग कुछ भी लूज नहीं करने वाले। एंड आपका पर्सन ये रियलाइज कर रहा है कि ये उनके बारे में है ना कि दूसरों के बारे में। उन्हें खुद को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अगर वो अपने डिसीजंस के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को नहीं जीते हैं तो एक तरीके से वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गवा रहे हैं, अपने सेल्फ एस्टीम को गवा रहे हैं, एक तरीके से वो स्लेवरी कर रहे हैं। और अब इस एम्परर को लगता है जैसे कि उन्हें इस स्लेवरी से बाहर आने की ज़रूरत है। इस एम्परर को लगता है जैसे कि वो चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, वो इतने स्ट्रांग हैं। सो आपके पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस आया है और उस कॉन्फिडेंस की वजह आप हैं। आपने उन्हें ये महसूस करवाया है जैसे कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। और उससे भी बड़ी वजह है आप दोनों के बीच का प्यार। ये पर्सन इसके बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर पा रहा। ओके, टेन ऑफ कप्स के साथ ये सोच रहे हैं परफेक्ट फैमिली के बारे में, सेलिब्रेशन के बारे में, मैरिज के बारे में, वो हर चीज़ जो एक हैप्पी कपल चाहता है अपने लाइफ में। नाइन ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन सोच रहा है कि वो क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं और क्या नहीं। ये पर्सन प्रिपेयर्ड है चैलेंजेस को फेस करने के लिए, बिकॉज उन्हें पता है कि इससे ही वो लाइफ में वो अचीव कर पाएंगे जो उन्हें चाहिए। ये पर्सन जानता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। वो जानते हैं कि अगर वो साइलेंटली बस रूल्स फॉलो किए जाएंगे लाइक जो उनके लिए दूसरों ने बनाए हैं, तो वो अपने लाइफ का सारा मज़ा मिस कर देंगे, सारी खुशियाँ मिस कर देंगे। और ये बात इस पर्सन ने देर से ही सही बट रियलाइज की है। और द एम्परर अब जैसे लगता है कि काफ़ी डिटरमेंट है। अभी ये काफ़ी स्टबर्न हो सकते हैं, इनके ऊपर द एम्परर की एनर्जी हावी है। तो इस वक्त ये जो चाहे वो कर सकते हैं और वही इनका करने का भी इरादा है। ये पर्सन अपने डिसीजंस को चेंज नहीं करने वाला और वो ये डिसाइड कर चुके हैं कि कोई और उन्हें कंप्लीट या कंट्रोल नहीं कर सकता, वो खुद में कंप्लीट है। और ये पर्सन जानता है कि उन्हें अपने फैसले इंडिपेंडेंटली लेने चाहिए। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए।
Five of Cups, Four of Pentacles, Five of Wands, Temperance, and Three of Wands. ओके सो हमारे पास है फाइव ऑफ कप्स. ये पर्सन एक्चुअली कुछ चीज़ों को लेकर शर्मिंदा भी है, रिग्रेट भी कर रहा है, एम्बैरस्ड है ये सोच के कि उन्होंने आखिर इन द फर्स्ट प्लेस आपको इतना इग्नोर ही क्यों किया, दूसरों के कहने पर क्यों उन्होंने अपनी लाइफ को इतने दूर भी दूसरों को गाइड करने दिया. आज वो ऐसा फील कर रहे हैं जैसे आपकी नज़रों में वो अपनी रिस्पेक्ट और अपनी इमेज गवा चुके हैं. वो आपकी नज़रों में वीक और वल्नरेबल हैं एंड शायद आप उन्हें भरोसे के काबिल भी नहीं समझते. तो ये पर्सन उन चीज़ों को लेकर रिग्रेट कर रहा है. ओके वो चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हो. ऑल्सो हमारे पास है फोर ऑफ पेंटिकल्स. फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ ही पर्सन सोच रहा है कि क्या उनके लिए ठीक रहेगा. ओके ये पर्सन शायद अपने कंफर्ट जोन से बिल्कुल भी बाहर नहीं आना चाहता था. इस पर्सन के मन में बस यही बात थी कि चाहे जैसा भी हो, जो भी हो, उन्हें शायद इन लोगों की बात सुननी चाहिए जो उनके वेल विशर उन्हें नजर आ रहे थे. और इससे भी इम्पोर्टेंट एक चीज़ ये हो सकती है कि ये पर्सन इन लोगों पे समहाउ डिपेंडेंट है. ओके और फाइनेंसेस के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट. इस पर्सन को ये लग रहा था कि जो भी हेल्प उन्हें मिल सकती है या मिल रही है, अगर वो अपनी मर्जी की करते हैं, लाइक वो अपनी चॉइस से अपने रिलेशनशिप को चूज करते हैं, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, वो दूसरों का सपोर्ट खो देंगे. एंड ये पर्सन शायद इस सिचुएशन से बाहर आने से डर रहा था, बट वो समझ चुके हैं कि ऐसा करना भी एक तरीके से वीकनेस ही है, वल्नरेबिलिटी ही है. इससे बस वो यही प्रूव कर रहे हैं कि वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो अपने फैसले कर सकें दूसरों के सपोर्ट के बिना, या सरवाइव कर सके दूसरों के सपोर्ट के बिना, अपना फ्यूचर खुद क्रिएट कर सके. तो ये पर्सन जानता है कि कुछ तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है. ओके एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपका पर्सन ऑब्वियसली अब चाहता है कि वो हर ऑब्स्टेकल को रिमूव करे और आपके क्लोज आए. ये पर्सन नहीं चाहता कि वो आपकी नज़रों में वो इमेज रखे जो अभी फिलहाल उनकी है. सो ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहा है जैसे कि वो एक लूजर नजर आ रहे हैं. टेम्परेंस के कार्ड के साथ चेंजेस आ रहे हैं और वो आने ही हैं. अगर चेंजेस आना बंद हो जाए तो ऑब्वियसली लाइफ ही रुक जाती है. सो ये चेंजेस काफ़ी कुछ लेके आ रहे हैं आपके लिए, बट एट द सेम टाइम अभी जर्नी लंबी है. ये जर्नी धीरे धीरे पूरी होगी. ये जर्नी आप दोनों के बीच के डिस्टेंस को दर्शाती है, या मे बी आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं अभी. बट द थिंग इज कि ये पर्सन चाहता है कि वो इस दूरी को कम करें. जैसे हो सकता है वैसे ये पर्सन कोशिश करेगा कि वो आपके और क्लोज आए. एंड फाइनली इन्हें ये रियलाइज हो गया है कि इस रिलेशनशिप से दूर जाके वो खुश नहीं रह सकते. ओके ऐसा नहीं है कि ये रिलेशनशिप सिर्फ आपको ही चाहिए या आप ही इस रिलेशनशिप से खुश थे. उन्हें ये रियलाइज हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में रहकर उन्हें भी बहुत खुशी मिली है. एंड जो भी वो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं और उन्हें करना भी चाहिए, बिकॉज इस पॉइंट पे दूसरों के ओपिनियन सिर्फ और सिर्फ उनको ऐसा नुकसान पहुंचाएंगे जो लाइफ लॉन्ग असर डाले. ओके सो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है. Pisces, Trust the niggle. What is niggling feeling trying to tell you? तो ये कार्ड आपसे पूछ रहा है कि आपके मन में जो फीलिंग्स है वो आपको क्या कह रही है. उन फीलिंग्स पे फोकस करना ज़रूरी है, उस फीलिंग को सुनना ज़रूरी है, बिकॉज वही आपकी मदद करेगी यहाँ से निकलने में, खुद को चेंज करने में. ओके उस पर भरोसा करना ज़रूरी है. तो ये है रीडिंग इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.